अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपके। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करना है और एनर्जी फ्रॉम वाटर इसके बारे में बात करनी है। एनर्जी फ्रॉम सन एक हमने इसके ऊपर भी बात करनी है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने लास्ट लेक्चर में फॉसल फ्यूल्स के मुतालिक पढ़ा था। स्टूडेंट्स, फॉसल फ्यूल्स से जो हम एनर्जी हासिल करते हैं और न्यूक्लियर एनर्जी, स्टूडेंट्स इन दोनों में एक बात कॉमन है और वो ये है कि ये दोनों ही नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास दो हैं, एनर्जी फ्रॉम वाटर एंड एनर्जी फ्रॉम सन। तो स्टूडेंट्स, जिस भी सोर्स ऑफ एनर्जी को हम दोबारा से रिकवर ना कर सकें उसे हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। स्टूडेंट्स, देखिए हम फ्यूल कहाँ से हासिल करते हैं? ज़मीन से। तो स्टूडेंट्स, एक न एक दिन कभी 500 साल 1000 साल के बाद या इससे कुछ ज़्यादा अरसे के बाद ज़मीन के अंदर जितना भी फ्यूल मौजूद है वो सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा और फिर हमारे पास कोई भी फ्यूल इस्तेमाल करने के लिए मौजूद नहीं होगा। ये भी एक वजह है कि हम उन्हें नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, चले हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर। स्टूडेंट्स, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय फिशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन large atoms like uranium are split up into small atoms. During this process large amount of heat and nuclear radiations are emitted. A small portion of this heat energy is used to produce electricity while a lot of heat goes waste. स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या क्या बातें बताई गई हैं मैं आप लोगों का उसका जनरल सी उसके मुताबिक बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पहली बात बताई गई है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो फिशन रिएक्शन के थ्रू करते हैं। फिशन रिएक्शन क्या है? स्टूडेंट्स, इसके मुताबिक मैंने पहले ही बात की है कि जब हम किसी बड़े एटम यानी यूरेनियम, प्लूटोनियम या और भी कुछ एटम्स हैं उनके ऊपर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो वो एटम्स दरमियान से टूट जाते हैं और एक से ज़्यादा एटम्स में तब्दील हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, उस दौरान क्या होता है कि कुछ न्यूक्लियर रेडिएशन एमिट होती हैं और हीट एनर्जी एमिट होती है। वो जो न्यूक्लियर रेडिएशन हैं वो तो हैं ही वेस्ट, उन्हें हम किसी तरह भी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो हीट एनर्जी है स्टूडेंट्स उसे हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जितनी भी वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो सारी की सारी हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बल्कि उसका एक स्मॉल पोर्शन ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा है कि बाकी जो हीट होती है वो वेस्ट चली जाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बातें बताई गई हैं मैंने उन्हें आपको ब्रीफली बता दिया। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, उनमें पहला हमारे पास मौजूद है एनर्जी फ्रॉम वाटर। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो हमने 8 क्लास में इसके मुतालिक थोड़ा सा पढ़ा था। वहाँ पे हमने क्या देखा था कि लेट्स से ये वाटर फ्लो करके आ रहा है, दरमियान में हम एक टरबाइन लगाते हैं। जब यहाँ से वाटर फ्लो करके आता है वो इस टरबाइन को रन करता है और आगे इसके एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर लगा होता है। स्टूडेंट्स, जब वो ये टरबाइन इस जनरेटर को चलाती है और फिर यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस सारे प्रोसेस के दौरान कहीं पे भी हमने किसी किस्म का कोई फ्यूल यूज़ नहीं किया है। जस्ट हमने क्या किया है, उसकी वाटर की जो मैकेनिकल एनर्जी है उसी को हमने यूज़ किया है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये सस्ता तरीन प्रोसेस है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। स्टूडेंट्स, ऐसा डैम्स में होता है, जहाँ पे हमने बड़े बड़े डैम्स बनाए होते हैं वहाँ पे हम इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और स्टूडेंट्स, उन डैम्स को हम जस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ नहीं करते। उन डैम्स में जो वाटर स्टोर होता है वो हम एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान में अक्सर फ्लड्स आते रहते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी बेसिक रीज़न यही है कि पाकिस्तान के पास ज़्यादा डैम्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो पानी होता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो बह जाता है, दरियाओं से निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास डैम्स होते ज़्यादा तो क्या होता, वो जो पानी होता वो डैम्स में स्टोर हो जाता और फ्लड्स को से हम आवाम को बचा सकते थे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लास्ट है आज का हमारा टॉपिक वो है एनर्जी फ्रॉम सन। तो स्टूडेंट्स, जो सूरज से लाइट एनर्जी आ रही है इसे भी हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप लोगों ने अमूमन देखा भी होगा कि सोलर
प्लेट्स होती हैं, जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोड्यूस करके देती हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जो सूरज है ये जिस तरह जब से आप लोग पैदा हुए हैं ये वैसे ही एनर्जी उतनी ही लाइट आपको डेली दे रहा है, और ये आज से नहीं दे रहा बल्कि कई करोड़ों सालों से ये ऐसी लाइट हमारे पास पहुंच रही है और कई करोड़ सालों तक मजीद भी पहुंचती रहेगी। इसलिए इसे कहा जाता है सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम प्रोड्यूस करते हैं सूरज की रोशनी से वो बहुत सस्ती होती है स्टूडेंट्स। और एक और बात ये है कि वो कोई भी पोल्यूशन, किसी किस्म की पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती जब हम वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। एक और बात स्टूडेंट्स, जब सूरज की रोशनी फलों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर पड़ती है तभी वो ग्रो कर पाती हैं, या किसी भी प्लांट के ऊपर पड़ते हैं तब वो ग्रो करते हैं। इसलिए हम अपनी खुराक को प्रोड्यूस करने के लिए भी हमें सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के छोटे छोटे से टॉपिक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।